Good morning, student. Now, today we are going to discuss about the product of combustion. ठीक है, तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कंबशन में इम्पॉर्टेंट होते हैं या ज़रूरी या प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, तो मोस्ट सब्सटेंस दैट वी यूज़ फ्यूल लाइक पेट्रोल और नेचुरल गैस, एलपीजी, डीजल, केरोसिन, बहुत सारे हम लोग सब्सटेंस को फ्यूल के तरीके इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में. बाइक में भी पेट्रोल का, नेचुरल गैस का इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है. ठीक है, और सीएनजी एज अ यूज़ हो रहा है मेट्रो सिटीज़ में. एलपीजी इसका इस्तेमाल हो रहा है सिलेंडर्स में, डीजल, केरोसिन. ठीक है, लेकिन ये सब के सब एक ही चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. दोनों के दोनों सारे फ्यूल जितने भी हैं सब दो ही चीज़ से मिलके बने हुए हैं, दैट इज़ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो मेन कंस्टिट्यूएंट उनका है. इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिवली हाइड्रोकार्बन्स. द कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. साइंस में इन लोगों को हम एक साथ सबको कलेक्टिवली हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं केमिकली. जब भी हाइड्रोकार्बन्स बर्न होगा सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, तो मेन प्रोडक्ट क्या होगा? वाटर एंड हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोजन से वाटर बनेगा H2O एंड कार्बन से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. द इनकम्प्लीट कंबशन अगर हो रहा हो हाइड्रोकार्बन्स का, यानी अच्छी तरह वो कंबस्ट नहीं हो पा रहा, पूरी तरह फ्यूल बर्न नहीं हो पा रहा है, तब कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होना शुरू हो जाती है. और ये तभी होगा जब ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई ना हो. कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है. इसमें अक्सर लोग कुआं में उतरते वक्त भी हिलना पड़ता है और वो काफ़ी हार्मफुल है. टाइप ऑफ कंबशन डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ विच कंबशन टेक प्लेस. तो किस रेट से कंबशन हो रहा है, यानी किस रफ्तार से, किस विग्रह से, किस स्पीड से हो रहा है, इसके आधार पे कंबशन 4 टाइप में है: स्पॉन्टेनियस, एक्सप्लोजन, रैपिड एंड फास्ट एंड स्लो. ठीक है, रैपिड या फास्ट बोलो या फिर स्लो बोलो. तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या हो रहा है. ये कंबशन ऐसे फ्यूल में होता है जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है. ठीक है, करीब रूम टेम्परेचर के आसपास 25 से 35, यानी रूम टेम्परेचर पे भी आग पकड़ सकते हैं. ठीक है, दिस सब्सटेंस नीड नॉट टू बी बॉट इन कॉन्टैक्ट विद इग्निशन मटेरियल. आप गैस कर सकते हैं कमरे में जो तापमान होता है, हमारे यहाँ तो गर्मी है तो तापमान भी ज़्यादा होता है, और ये इसी तापमान में आग लग जाएगी. इवन मतलब इसको हमें अलग से चिंगारी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब्सटेंस सीधा उठा के कमरे में रखो और आग लग जाएगी. दिस टाइप ऑफ कंबशन को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन, अपने आप जल जाना. ठीक है, स्पॉन्टेनियसली. और सोडियम और फास्फोरस, ये दो ऐसे मेटल हैं जो ऑक्सीजन से रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाते हैं. इसीलिए इन दोनों को लैब में पेट्रोल या केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि दोनों पानी से और ऑक्सीजन से अपने आप रूम टेम्परेचर में रिएक्ट करते हैं. इफ़ दे लेफ्ट इन ओपन दे कंबाइन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बर्न. जब भी इनको ओपन रख दोगे तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कंबाइन होकर बर्न करने लगेंगे. दैट्स वाई सोडियम इज केप्ट अंडर कैरोसिन, इसलिए इसको कैरोसिन में रखना पड़ता है. और फॉस्फोरस को हम लोग पानी के अंदर भी रख सकते हैं, क्योंकि फास्फोरस पानी में ही रिएक्ट नहीं करता, इसलिए फास्फोरस को पानी में भी रख सकते हैं. सोडियम को वाटर में नहीं रख सकते क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा, और ये ऑक्सीजन और वाटर सब के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है वो, और गर्मी इतनी प्रोड्यूस करता है कि उससे वो हाइड्रोजन गैस बर्न होने लगती है. नेक्स्ट है एक्सप्लोजन. ठीक है, आपको याद होगा दिवाली में आ रही है दिवाली. ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे एक्सप्लोजन करते हैं. व्हाट हैपन व्हेन यू बर्न अ क्रैकर. जब भी हम क्रैकर जलाते हैं क्या होता है, एक सडन रिएक्शन होती है, तेज़ी से आग लगते हुए बाती जो होती है बड़ी तेज़ी से अंदर की ओर जाती है. ठीक है, और बहुत सारी हीट एंड लाइट रिड्यूस करती है और ढेर सारा साउंड प्रोड्यूस होता है. जब भी इसमें आग लगती है ये हीट और लाइट के साथ साउंड जरूर प्रोड्यूस करती है, यानी कि एक्सप्लोजन जरूर करती है. सम सब्सटेंस एक्सप्लोड ऑन बर्निंग. कुछ सब्सटेंस है जो एक्सप्लोड करते हैं बर्निंग में, और इस टाइप के रिएक्शंस को एक्सप्लोजन कहा जाता है. और वही सब्सटेंस आपके क्रैकर्स में, पटाखे में इस्तेमाल होते हैं. रैपिड एंड फास्ट कंबशन.
सब्सटेंस जैसे कि अब देखो कुछ जल्दी जलते मतलब धमाके भी नहीं कर रहा है, कोई अपने आप आग भी नहीं पकड़ रहा है, पर फिर भी ज्वलनशील है, तेज़ी से आग पकड़ता है, जरा सा चिंगारी मिली तो आग लग जाती है। इस टाइप के सब्सटेंस को हम लोग रैपिड या फास्ट कंबशन करते हैं। एग्जांपल से आप समझ जाएंगे, पेट्रोल, कैरोसिन, घर का सिलेंडर, ठीक है, ये बहुत तेज़ी से आग लगने वाला रैपिड कंबशन में जाता है। बस में अपने आप नहीं जलेगा और दूसरा कोई जलाते वक्त कोई एक्सप्लोजन नहीं होगा, ये दो चीज़ें नहीं होती, बाकी जलता तेज़ी से है। दिस फ्यूल कैच फायर इंस्टेंटली, बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं एक मोमेंट में। इग्निशन टेम्परेचर जैसे इसके कॉन्टैक्ट में आता है तुरंत ये जल जाता है। दिस हैव एक्सपीरियंस इट वाइल लाइटिंग गैस बर्नर, जब भी आप घर में सिलेंडर से अपने किचन में गैस बर्नर जलाते हैं आप इसे महसूस कर सकते हैं। स्लो कंबशन में देखिए क्या हो रहा है, कुछ सब्सटेंस के पास मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होता है, यानी कि उनका इग्निशन टेम्परेचर बड़ा मॉडरेट टाइप का है और वो काफ़ी स्लोली जलते हैं। फॉर एग्जांपल वुड, कोल और कैंडल, मोमबत्ती हो उसका तो फिर भी कम है, लेकिन कोयला और लकड़ी थोड़ा ज़्यादा है। तो व्हेन कंबशन मटेरियल बर्न कम्प्लीटली इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो जब भी कंबशन मटेरियल पूरी तरह जल जाए अच्छी खासी ऑक्सीजन सप्लाई में तो उसको कंप्लीट कंबशन बोलते हैं। और जब भी कंबशन मटेरियल पूरी तरह ना जले, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट और कंबशन। तो कार्बन फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन इनकम्प्लीट, तो जब भी कार्बन इनकम्प्लीट कंबशन में जाएगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट में और कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट में फॉर्म करता है। नेक्स्ट है फ्यूल। फ्यूल क्या चीज़ है? फ्यूल आर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस लाइट एंड हीट। फ्यूल क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमेशा लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ऑन बर्निंग कंबस्टिबल सब्सटेंस जैसे वुड है, कोल है, पेट्रोलियम है, कैरोसिन है, पैराफिन वैक्स है, नेचुरल गैस है, ये सब फ्यूल, ठीक, ये सारे फ्यूल हो गए। जलते वक्त ये लाइट एंड हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट ऑन बर्निंग, जब भी एनर्जी रिलीज करेंगे किस रूप में? हीट के रूप में। हाउएवर ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंस आर नॉट फ्यूल, लेकिन सारे कंबस्टिबल सब्सटेंस को फ्यूल नहीं कहते। क्यों? यू नो पेपर एंड क्लॉथ और कंबस्टिबल, हमें पता है पेपर और क्लॉथ हमें कंबस्टिबल कहता है, ये भी आग पकड़ते हैं, कागज़ भी जलता है, कपड़े भी जलते हैं, लेकिन इनको हम लोग फ्यूल थोड़ी ना कर लेते हैं। क्यों नहीं कहते? क्योंकि सर्टेनली नॉट आवर हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कुक फूड वी हैव टू सिलेक्ट अ फ्यूल विच गिव रेगुलर, क्योंकि हम फ्यूल को उसी को इस्तेमाल करते हैं एज जिससे हमें फ्यूल की एनर्जी लगातार रेगुलर और पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे जलते वक्त, इसीलिए हम उसको फ्यूल कहते हैं। तो फ्यूल किस चीज़ को कहते हैं? जिसको कॉमर्शियली हम इस्तेमाल कर सकें, उससे रेगुलर हमें एनर्जी मिलती रहे और पर्याप्त मात्रा में जितनी ज़रूरत है उतनी मिले। ऐसा नहीं कि हमने कागज़ को इस्तेमाल करने लगे, कागज़ ख़त्म हो गया, उसके पहले ही हमारा खाना पक ही ना पाया। तो फ्यूल नीड नॉट बर्न इटसेल्फ, कोई फ्यूल लगभग अपने आप तो नहीं जलता, उसको कोई बर्निंग के लिए सपोर्ट चाहिए। और ऑल सब्सटेंस विच बर्न कैन नॉट बी यूज टू ऑब्टेन एनर्जी, जो भी सब्सटेंस जलते हैं, बर्न करते हैं, उनको हम लोग ऑब्टेन एनर्जी के लिए नहीं यूज़ करते हैं, बल्कि फ्यूल आर यूज टू ऑब्टेन एनर्जी विच इज़ यूटिलाइज ऑफ वेरियस पर्पस। फ्यूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए अलग कामों के लिए, कुकिंग गैस, ड्राइविंग कार, रनिंग अ मशीन। तो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट वेरियस टाइप ऑफ फ्यूल इन प्रीवियस चैप्टर, बहुत सारे हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में भी और इस चैप्टर में भी वेरियस टाइप ऑफ फ्यूल पढ़े हैं। फ्यूल, फॉसिल फ्यूल जैसे एक है हाईली एनर्जी यील्ड फ्यूल है और ये तीनों फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फायरवुड, चारकोल, कोल है ना, काऊ डंग केक, ये सॉलिड फ्यूल हैं। कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये लिक्विड फ्यूल है। और गैस जैसे कि एलपीजी और सीएनजी और बायोगैस, ये गैसेस फ्यूल है। फ्यूल कितना अच्छा है या कितना कम अच्छा है, इस चीज़ की जानकारी हम उसके कैलोरीफिक वैल्यू से लगाते हैं, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल रिफर टू अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ऑन कंबस्शन ऑफ यूनिट मास ऑफ फ्यूल। एक यूनिट मास 1 kg, ठीक है, कोई भी यूनिट हो सकता है, 1 kg या 1 ग्राम जैसा भी हो, 1 kg यूनिट मास फ्यूल को बर्न करने में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है,
वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। और इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर ग्राम, ए पर ग्राम में कितने किलो जूल प्रोड्यूस हो रही है। कंप्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल इज आल्सो ड्यू टू हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कंप्लीट बर्निंग इसीलिए होती है क्योंकि जो फ्यूल की जितनी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो उतना ही कंप्लीटली बर्न करेगा और उतने ही इसमें स्मोक कम प्रोड्यूस होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कम होगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल जैसे कोल की दी है 25 से 33 किलो जूल, लकड़ी की केवल 17 किलो जूल, केरोसिन की 48, पेट्रोल की 50, मीथेन 55 और हाइड्रोजन की सबसे हाईएस्ट होती है 150 किलो जूल ऑफ पर ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल की बात करें, सॉलिड फ्यूल लाइक कोल और वुड, इसमें कुछ एडवांटेज है कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। ये फ्यूल को रखने में, स्टोर करने में ज़्यादा स्पेस लगता है, बड़े मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लगते हैं कैरी करने में, कैलोरीफिक वैल्यू भी कम होती है और लंबा समय भी लगता है इसमें आग पकड़ने में या आग लगाने में। कुछ वेरियस कोल डज नॉट बर्न कम्प्लीटली, कुछ ऐसे कोल और जो वैरायटी ऑफ कोल होते हैं कि वो पूरी तरह जलते भी नहीं है, बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। और बर्निंग ऑफ कोल से लॉट ऑफ ऐश, है ना, मटेरियल मैटर भी क्रिएट होता है और जिसकी वजह से एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं और इसके हार्मफुल इफेक्ट भी हैं सॉलिड फ्यूल के। वहीं दूसरी तरफ लिक्विड फ्यूल की बात करें, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, गैस, है ना, या गैसेस फ्यूल CNG, LPG, बायोगैस, इनको आसानी से स्टोर किया जा सकता है कंटेनर में, साइज़ के हिसाब से बिग और स्मॉल, आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। पाइपलाइन के थ्रू भी लिक्विड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गैस भी अब पाइपलाइन के थ्रू आ रही हैं, है ना। इनको स्पेशल गैसेस, दिस फ्यूल स्पेशल द गैसेस फ्यूल, ठीक है। इसलिए इसमें सबसे फ्यूल में, इन सभी फ्यूलों में सबसे स्पेशल फ्यूल है गैसियस। क्यों? गैसियस फ्यूल्स की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि इसके पीछे कोई भी रेसिड्यू यानी कोई भी कचरा या कोई भी ऐश नहीं बचता है ना। ये पूरी तरह कंप्लीट डस्ट बर्न होता है और पॉल्यूशन भी बहुत कम करता है, ना के बराबर। दस फ्यूल विच हैव ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ गुड फ्यूल, जो भी फ्यूल की जो सबसे प्रॉपर्टियाँ होती हैं सबसे अच्छे गुड फ्यूल की, एंड प्रीफर ओवर अदर, दूसरे की तुलना में वो सब गैस में मौजूद होती है। इट इज़ अ हाई टाइम दैट वी स्विच ओवर अ क्लीन फ्यूल। अब लेकिन ये वो टाइम आ गया है कि अब हम क्लीन फ्यूल की तरफ बढ़ें क्योंकि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, अनदर नेक्स्ट डे करेंगे।